दोस्तों, आज चेक बाउंस केस अंडर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के बारे में बात करते हैं। कब केस डलते हैं, कौन डालता है, क्या इसकी वैलिडेशन होती है, क्या जुरिडिक्शन होती है, मतलब कहाँ से केस डाल सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। सबसे पहले चेक बाउंस केस वो पार्टी डालती है जिसको चेक से पेमेंट मिली हो और वो चेक बाउंस हो गया हो, चाहे किसी वजह से बाउंस हुआ हो, चाहे अकाउंट में पैसे ना हो, या सिग्नेचर मैच ना हुए हो, या अकाउंट ही क्लोज करा दिया हो, या पेमेंट स्टॉप करवा दी हो, या कोई भी मतलब किसी भी वजह से चेक बाउंस हुआ, तो वो अंडर सेक्शन 138 एनआई एक्ट के अंडर आता है। ठीक है। और एक चीज़ और, ये कंपाउंडेबल केस होता है, यानी कंपाउंड मतलब कि जैसे जिसने केस डाला है अगर दूसरी पार्टी पैसे दे देती है किसी भी टाइम पे, तो दोनों की रजामंदी से केस ख़त्म भी हो जाता है ये। ठीक है। वैसे इसके अंदर पनिशमेंट है और पैसों का भी मतलब डबल ऑफ द अमाउंट है। वो सारी चीज़ें भी मैं आगे डिस्कस करते हैं। तो कई बार केसेस में लोग ब्लैंक चेक ले लेते हैं पार्टी से स्टार्टिंग में, और दूसरी पार्टी पैसे ना दे तो खुद से अमाउंट डालकर चेक बाउंस करवा लेते हैं। केस डालने के लिए जैसे एक पार्टी ने लेने 1 लाख रुपए हों और चेक में अपने पास से वो 5 लाख डाल दे, ठीक है, और उसको बाउंस करवा लेते हैं, जिससे आगे केस में उन्हीं को प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कोर्ट चेक में बाउंस केसेस में वैलिडेशन ट्रांजैक्शन पूछती है कि अब एक पार्टी 1 लाख का सामान लिया है और उसके पास उसकी रिसीट भी है 1 लाख की, और दूसरी पार्टी उसमें 5 लाख का अमाउंट डालकर चेक बाउंस करवा लेती है, तो ये वैलिड ट्रांजैक्शन नहीं होती। ठीक है। और केस डिसमिस हो सकता है जिसके अंदर, ये केस में वैलिडिटी पीरियड भी 3 महीने का होता है, इसलिए कुछ पार्टीज़ पहले साइन ब्लैंक जो चेक ले लेती हैं कि हाँ पहले ही आप इसमें से साइन कर दो और अमाउंट और डेट मत डालना इसके अंदर, और जब उनको ज़रूरत पड़ती है कुछ ऐसी चीज़ होती है तो वो अमाउंट और डेट उसके अंदर खुद से डाल लेते हैं। उस सिचुएशन में कोर्ट में परमिशन ले सकते हैं कि फोरेंसिक एक्सपर्ट की, कि मतलब वो उसमें फोरेंसिक साइंस वाले जो हैं वो उसके अंदर ये क्लियर करते हैं कि जो साइन और डेट या अमाउंट जो डाला हुआ है वो किसी और ने डाला हुआ है, और जो सिग्नेचर हैं वो किसी और के हैं। मतलब जो सिग्नेचर आपने ब्लैंक चेक में सिग्नेचर करके दिए थे तो वो सिग्नेचर तो आपके हैं ही, लेकिन जो डेट और अमाउंट है वो तो आपने डाला नहीं था, तो वो खुद उसने अपने आप डाला होगा, तो इसलिए वो फोरेंसिक एक्सपर्ट उसको क्लियर कर देते हैं। इसके अलावा एक पीडीसी यानी पोस्ट डेटेड चेक भी होता है, तो उसके अंदर भी वैलिडिटी 3 ही महीने की होती है। जैसे आज आपको अमाउंट लेना है, पीडीसी अगर देंगे तो आप मैक्सिमम 3 महीने की वैलिडिटी वाला दे सकते हैं, कि 3 महीने बाद आप कर सकते हैं इसको। ठीक है। ये नहीं कि 3 का 4 महीने कर दिया, 5 महीने कर दिया। ठीक है। इसके बाद चेक बाउंस का केस कहाँ डाल सकते हैं, मतलब जुरिडिक्शन कैसे पता चलती है, कि इसका सीधा सा जवाब है जहाँ जिस ब्रांच में चेक बाउंस हुआ हो। मतलब जैसे मान लीजिए आपने दिल्ली में एक पर्टिकुलर जगह आज़ादपुर में एक ब्रांच में किया, वो डाला अपना चेक, तो आपका जो बाउंस हुआ है वो आज़ादपुर ब्रांच से बाउंस हुआ है। ठीक है। तो आप केस भी यहीं आज़ादपुर में, दिल्ली की जुरिडिक्शन आ गई, और आज़ादपुर दिल्ली के अंदर है तो आज़ादपुर की जुरिडिक्शन आ गई, आपका सीधा सा आ गया कि रोहिणी कोर्ट में। तो आपका केस जो डलेगा वो सिर्फ रोहिणी कोर्ट में ही डलेगा। ये नहीं कि आप किसी भी कोर्ट में चाहे मनमर्जी में उसमें जाके केस डाल दें, ऐसा नहीं होता है। ठीक है। जो भी कंसर्न कोर्ट होगी, जो आपके चेक बाउंस की ब्रांच होगी, उसी कोर्ट में ही आपका केस डलेगा। ठीक है। इसके अलावा आपकी दूसरे स्टेट से केस दिल्ली में भी डलेगा, क्योंकि किसी और का, चाहे आपने किसी भी स्टेट से लिया हो, सीधा सही है, चेक आपने मान लो हरियाणा से लिया, राजस्थान से लिया, कहीं से भी लिया, लेकिन आपने बाउंस जो कराया वो दिल्ली के अंदर कराया है, मतलब आपने जो आपकी ब्रांच है, आपने जहाँ पे चेक डाला है वो आपकी दिल्ली के अंदर है, तो वो जुरिडिक्शन दिल्ली की ही आएगी। इसके बाद इसका प्रोसीजर क्या होता है केस डालने के लिए, तो जिस दिन आपका चेक बाउंस हुआ है उसके 30 दिन के अंदर उस पार्टी को लीगल नोटिस भेजना होता है एडवोकेट के थ्रू। ठीक है। फिर लीगल नोटिस मिलने के 15 दिन के बाद, मान लीजिए आपने 15 तारीख को लीगल नोटिस भेजा, उसको
16, 17, 18, 20 तारीख को मान लो रिसीव हुआ, तो उसके 15 दिन उसके आगे के मतलब 20 तारीख से आप 15 दिन का वेट और करना है आपको, ठीक है। जो मान लीजिए आपका 20 का हुआ, 15 दिन वेट किया तो 5 तारीख होगी आपकी, और फिर पेमेंट नहीं उसके मतलब 15 दिन के अंदर अगर आपको पेमेंट नहीं दी मिलती है, मतलब 20 से लेके 5 तारीख के बीच में पेमेंट नहीं मिलती है, तो 16वें दिन से अगले 30 दिनों तक, मतलब आपका 5 से 15 दिन हो गए, 6 तारीख से आपका 16वां दिन लग गया, तो 16 दिन से लेके अगले 30 दिन के अंदर आपको चेक बाउंस का केस डालना होता है, ठीक है। वो भी कंसर्न कोर्ट में, जो भी आपकी चेक बाउंस की हुई है, ठीक है। केस डालने के बाद अगर कोर्ट को लगता है तो 20% तक का अमाउंट दूसरी पार्टी को जमा करने के लिए भी बोल सकते हैं स्टार्टिंग में ही, कि ये ऑर्डर कर सकते हैं कि हाँ भाई इसको 20% आप स्टार्टिंग में ही जमा कीजिए, और तब आप केस कंटेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। इन केसेस में जज दोषी पाए जाने पर जो भी जज को लगता है कि ये भाई एक्चुअल में ही दोषी है, मतलब अपराधी है, इसने नहीं की पेमेंट जो भी कुछ है, तो उसको 2 साल तक की सज़ा और डबल ऑफ द अमाउंट चेक का, जो डबल अमाउंट मान लीजिए 1 लाख का चेक था जो बाउंस हुआ है, तो उसका डबल अमाउंट हुआ 2 लाख रुपये, तो 2 लाख तक की सज़ा और 2 साल तक की सज़ा और डबल ऑफ अमाउंट 2 लाख रुपए का जुर्माना, ये अलग अलग भी कर सकते हैं या दोनों एक साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सब इसका 138 का चेक बाउंस का प्रोसीजर, कहाँ से केस कब क्या से क्या डलता है, क्या इसकी डिटेल्स होती है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें क्लियर कर दी है, ठीक है। अगर इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। थैंक्स।